हनुमान जी का रुद्र मंत्र कौन सा है? हनुमान जी के रुद्र मंत्र को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन एक प्रमुख रुद्र मंत्र जो हनुमान जी से संबंधित है वह निम्नलिखित है। ह्ली हनुमते रुद्राय नमः। यह मंत्र हनुमान जी को रुद्र रूप में समर्पित है और इसे संकटमोचन, शक्ति और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी के भव्य रूप हनुमान जी का गायत्री मंत्र क्या है? हनुमान जी का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। हनुमते नमः। यह मंत्र विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा और ध्यान में प्रयोग किया जाता है। इसे ध्यान और साधना के दौरान जप करने से मानसिक बल, शक्ति और समर्पण की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस मंत्र का अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी को नमस्कार। हनुमान रक्षा कवच कैसे बनाए? पंचमुखी हनुमान कवच पाठ की विधि। स्नान के बाद पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करें। पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र क्या है? पंचमुखी हनुमान जी की पूजा और आराधना के लिए कई मंत्रों का उपयोग किया जाता है। इनमें से एक प्रमुख मंत्र है ह्ली 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 हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से पंचमुखी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की धारणा है। पंचमुखी हनुमान जी की 5 मुखों के माध्यम से विभिन्न दिशाओं की रक्षा की जाती है और यह मंत्र उस शक्ति और संरक्षण को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही पंचमुखी हनुमान जी के विभिन्न रूपों और उनकी पूजा विधियों के आधार पर मंत्रों में थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय परंपरा और पूजा विधि के अनुसार सही मंत्र का चयन करना भी महत्वपूर्ण है। हनुमान के गुरु कौन थे? हनुमान जी के गुरु का नाम सुग्रीव था। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने सुग्रीव से बहुत कुछ सीखा, खासकर शास्त्रों और युद्धकला के बारे में। हालांकि हनुमान जी का ज्ञान और शक्ति भी भगवान शिव की कृपा से आई थी। इसलिए हनुमान जी के ज्ञान और बल के पीछे कई स्रोत हो सकते हैं, लेकिन सुग्रीव उनके प्रमुख गुरु थे। बालाजी का मंत्र क्या है? बालाजी या श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि तिरुपति बालाजी के रूप में प्रसिद्ध है, के मंत्र बहुत से हैं जो भक्तों द्वारा उनके प्रति भक्ति और समर्पण के संकेत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एक प्रमुख और प्रसिद्ध मंत्र जो बालाजी की पूजा में उपयोग होता है वह है ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध मंत्र है श्री वेंकटेश्वर महावश्मी नमः। ये मंत्र भक्तों के द्वारा बालाजी की कृपा प्राप्त करने और उनकी रक्षा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से जाप किए जाते हैं। पूजा या जाप करते समय श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। भगवान हनुमान का गुप्त मंत्र क्या है? भगवान हनुमान का गुप्त मंत्र जो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है वह है श्री हनुमते नमः या हनुमते नमः। इन मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति, बल और समर्पण प्राप्त होता है। हनुमान जी के गुप्त मंत्रों में से एक अन्य महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्र है श्री बजरंग बली राम दूताय नमः। यह मंत्र हनुमान जी को उनके बल और शक्ति के लिए नमन करता है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होता है। इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से और सच्ची भक्ति के साथ करने से मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और जीवन में कठिनाइयों से उबरने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। बजरंगबली का मूल मंत्र क्या है? हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है, की पूजा के लिए कई प्रभावशाली मंत्र है। उनका एक प्रमुख और मूल मंत्र है हन हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है हनुमान जी को नमस्कार। यह मंत्र हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है श्री राम दुहाई हनुमान, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। यह मंत्र हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। हनुमान चालीसा भी हनुमान जी की भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवता बुलाने का मंत्र कौन सा है? देवता को बुलाने या उन्हें आमंत्रित करने के लिए विभिन्न मंत्र होते हैं जो उस विशेष देवता के अनुसार होते हैं।
एक सामान्य मंत्र जो देवता को आमंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है गण गणपते नमः। यह मंत्र गणेश जी को बुलाने के लिए है, जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए शिव के लिए नमः शिवाय, विष्णु के लिए नमो भगवते वासुदेवाय, दुर्गा के लिए देवी दुर्गाय नमः। इन मंत्रों का उपयोग आप देवता की पूजा या अनुष्ठान के दौरान कर सकते हैं। हनुमान जी को कसम कैसे दी जाती है? हनुमान जी को कसम कैसे दी जाती है? कसम देने के लिए सबसे पहले आपको हनुमान जी के समक्ष बैठकर एक मंत्र या श्लोक का उच्चारण करना होगा। फिर आपको हनुमान जी के सामने अपनी इच्छा बतानी होगी और उसे पूरा करने के लिए कसम देनी होगी। कसम देते समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप जो भी कसम दे रहे हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। हनुमान जी को क्या प्रिय है? हनुमान जी के प्रिय भोग, क्योंकि प्रभु को बूंदी प्रिय है। माना जाता है कि भोग में बूंदी को शामिल करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा हनुमान जी को इमरती का भी भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि भगवान को इमरती अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का सिद्ध मंत्र कौन सा है? हनुमान जी का सिद्ध मंत्र हनुमान चालीसा के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है और बहुत सारे लोग इसे सिद्ध मानते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मंत्रों को महत्वपूर्ण माना जाता है। उ हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संकट मोचन हनुमान आसी, बड़भागी सुमिरी तुही जासी। यह मंत्र संकटों और परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए उपयोगी माना जाता है। इन मंत्रों का जाप हनुमान जी की भक्ति और श्रद्धा से किया जाता है और ये मानसिक शांति, आत्मबल और समस्याओं से राहत के लिए प्रभावी माने जाते हैं। संकट में कौन सा मंत्र? संकट के समय हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख मंत्र है श्री रामाय नमः। इसके अतिरिक्त हनुमान जी के संकट निवारण मंत्र में से एक प्रसिद्ध मंत्र है संकट मोचन हनुमान अष्टकः। यह मंत्र संकटों से उबारने और समस्याओं को दूर करने के लिए कहा जाता है। इसे निम्नलिखित प्रकार से कहा जा सकता है संकट मोचन हनुमान अष्टकः। यह एक और प्रभावशाली मंत्र है हनुमान चालीसा का विशेष श्लोक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इस श्लोक का अर्थ है कि हनुमान जी की पूजा और उनके गुणों का स्मरण करके हम अपने संकटों और समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। यह श्लोक हनुमान जी की शरण में जाने और उनकी कृपा प्राप्त करने का संकेत देता है। संकट के समय इन मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति और संकटों का समाधान मिल सकता है। हनुमान जी का रक्षा मंत्र कौन सा है? हनुमान जी का रक्षा मंत्र जो विशेष रूप से सुरक्षा और संकट निवारण के लिए प्रसिद्ध है वह निम्नलिखित है। इसके अलावा एक और शक्तिशाली रक्षा मंत्र जो हनुमान जी से सुरक्षा और संकट से मुक्ति के लिए कहा जाता है वह है हनुमान चालीसा के अंतर्गत आने वाला श्लोक नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस श्लोक का अर्थ है कि हनुमान जी के निरंतर जप से सभी रोग और पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को सुरक्षा, बल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। हनुमान जी का गुरु मंत्र क्या है? हनुमान जी का गुरु मंत्र आमतौर पर निम्नलिखित होता है। इस मंत्र का अर्थ है कि हम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। यह मंत्र विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है और इसे मानसिक शांति, बल और साहस प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और उनके आशीर्वाद को सहेजने के लिए यह मंत्र बहुत प्रभावशाली माना जाता है। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जो आमतौर पर उनकी पूजा में बहुत प्रयोग होता है। यह श्लोक हनुमान चालीसा से नहीं बल्कि हनुमान बहुक, हनुमान अष्टक्षर मंत्र से लिया गया है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस श्लोक का अर्थ है
कि हनुमान जी हमारे जीवन के हर संकट को दूर करते हैं और जब तक हम उनकी कृपा पर भरोसा रखते हैं तब तक कोई भी संकट हमें परेशान नहीं कर सकता। यह श्लोक हनुमान जी की सुरक्षा और संरक्षण को दर्शाता है। हनुमान जी का प्रभावशाली मंत्र कौन सा है? संकट दूर करने का मंत्र नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारनाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। कर्ज मुक्ति के मंत्र नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो हनुमान चालीसा से लिया गया है। यह श्लोक है, अंजनी पुत्र महाबलदानी सदा संकट में सहायक, सुनो नाथ मेरी भी बिनती, यह सुकर्म सदा सुनियो प्रगति। इस श्लोक में हनुमान जी की महिमा और उनके संकट निवारण की क्षमता का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा एक महत्वपूर्ण भजन है जो हनुमान जी की पूजा और उनकी विशेषताओं का वर्णन करता है। हनुमान का मूल मंत्र क्या है? हन हनुमते नम। बजरंगबली का ये चमत्कारी मंत्र वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है। जैसे वाद विवाद, न्यायालय आदि के काम में कोई बाधा आ रही है तो इस मंत्र का मंगलवार को विधि पूर्वक जाप करें। नमो भगवते हनुमते नम।